आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन ले रखा न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था लीवर और धरण के बारे में। तो लीवर के बारे में तो सब कुछ पढ़ा चुका था मैं, धरण के बारे में भी पढ़ाया था और धरण पर लोड भी पढ़ा चुका हूँ आपको, सपोर्ट भी पढ़ा दिए हैं और सपोर्ट ज्ञात करना भी मैं लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही सपोर्ट ज्ञात करने में तो मुझे कमेंट करें या मुझे किसी भी प्रकार से बता दें, तो मैं उस पर और क्वेश्चन डाल दूंगा, एक दो क्वेश्चन बना करके। ठीक है, आज एक क्वेश्चन लिया मैंने, इस पर भी हम मूवमेंट लेंगे और किस तरह से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देख लीजिए। मूवमेंट लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन दे रखा है कि उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए जो 50 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 न्यूटन भार के एक पहिए पर लगाए जाने पर पहिए को एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे अवरोधक पर चढ़ा सके। तो एक 50 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया दे रखा है। ठीक है, उस त्रिज्या का जो पहिया है उसे 10 सेंटीमीटर ऊंचे अवरोधक पर चढ़ाना है और उस पहिए का वेट दे रखा है आपको 50 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक पहिया बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक पहिया बना ले रहा हूँ, देख लीजिए। ये मान लीजिए मेरा कोई पहिया बन गया। ठीक है, इस पहिए को 10 सेंटीमीटर ऊंचे अवरोधक, तो ये मान लीजिए ये हो गया हमारा, और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा मैंने अवरोधक बना दिया। इसकी ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो इसकी त्रिज्या जो है, यहाँ से जो त्रिज्या पहिए की, वो त्रिज्या दे रखी है आपकी जो है 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई हमारी। ठीक है ना। अब उसने बोला है कि उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम बल ज्ञात करना है, तो देखो इसमें क्या है कि आप एक चीज़ ध्यान रखो। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अब इस पर न्यूनतम बल लगाना, तो हम देखो अगर हम इसको यहाँ से सीधा इस तरह से खींचना स्टार्ट कर दें, मान लीजिए देखो इस तरह से ऐसे खींचें। अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो हमें ताकत लगा खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये अवरोधक लगा हुआ है। इस पर चढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम इसको ऊपर की तरफ खींचें इस तरह से, तो आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो ऊपर उठ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि हमारा कम से कम बल लगा करके हम इसको आगे बढ़ा दें, इसके ऊपर चढ़ा दें। तो देखो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से इस तरह से बल लगाएंगे हम। ठीक है, इस तरह से बल लगाने का मतलब ये मैं आपको बता दूं क्या होगा कि इसी बल से ये थोड़ा सा उठेगा, ये पहिया क्या होगा वो थोड़ा सा उठेगा, उठने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ और आगे भी बढ़ेगा। तो इस बल के कारण दो बल काम करेंगे, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। एक तो ये क्षैतिज बल हो जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर बल हो जाएगा। तो दो बल काम करेंगे, दो बल का मतलब उठेंगे भी और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंगे। देखो इसी पॉइंट को मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँ, ये 10 mm बचेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बचेगी हमारे पास में फिर 40 सेंटीमीटर की, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की दूरी हमने घटा दी। टोटल 50 सेंटीमीटर है, तो कितना बचा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस पॉइंट से टकरा रहा है, यही तो टकरा रहा है ये पॉइंट, ये सेंटर से मिलाया। तो ये दूरी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। त्रिज्या है तो त्रिज्या यहाँ भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, यहाँ ये भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। और मैंने इसको कोई एंगल मान लेता हूँ अल्फ़ा, क्या मान लेता हूँ अल्फ़ा। अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये वाला भी अल्फ़ा होगा हमारा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से मैं इस वाली डिस्टेंस को निकालूंगा, ये वाली को, क्योंकि मुझे मूवमेंट लेना है इसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर टकरा रहा तो यहाँ सपोर्ट लग रही है ना, या एक अवरोधक लग रहा है। ठीक है, या गतिरोधक हो गया, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ टकरा तो यहीं पर मैं मूवमेंट लूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसका पूरे बॉडी का या पूरे पहिए का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है 50 न्यूटन। ठीक है ना, 50 न्यूटन बल नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या है, इस वाली दूरी को निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक को। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो त्रिभुज कोई भी मान लो OAC। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज OAC से, तो ये क्या है, बेस है। देखो हमें ये बेस, मतलब ये बेस हो गया तो ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये कार्ड हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। आधार मुझे निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कार्ड का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ निकालना क्या, आधार। तो आधार निकाल लूँगा, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू कार्ड का स्क्वायर माइनस के
लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कर्ण क्या हमारा 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब क्या हमारे पास 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर हम करेंगे और 40 का इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, तो ये निकल के आएगा 30 सेंटीमीटर आधार इक्वल टू, ठीक है। स्क्वायर मैंने हटा दिया, बोले स्क्वायर हटा दिया, कैलकुलेशन कर ली मैंने, आप कैलकुलेशन कर लेना कैलसी के द्वारा, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर आता है, तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूर निकल आई, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस निकली। अब मैं इसी पॉइंट पर मूवमेंट ले लूँगा, ये जो पॉइंट लिया मैंने ए पॉइंट, तो इसी पॉइंट पर मूवमेंट लूँगा, ठीक है। तो ए पर घूर लेने पर, ए पर मैं घूर लूँगा, तो ए पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, देखो एक तो ये 50 न्यूटन का फोर्स और एक यहाँ पर पी मान लेते हैं कि कोई पी बल लग रहा है हमारा इस पॉइंट पे ना, तो ये पी बल बचेगा हमारे पास। तो यहीं पर हम मूवमेंट लेंगे, तो देखो इसके लिए लंबवत दूरी तो ये वाली हो जाएगी और इसके लिए लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये हमने लंबवत दूरी पहले से ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे, तो ये कैसे घूमेगा, इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना, और ये कैसे घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको प्लस लूँगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा मुझे, माइनस, ठीक है। तो P इंटू पी तो हो गया फोर्स, और ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर कितनी होगी 50, तो 50 माइनस, अब ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हमारे पास में, 50 गुणा, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 30 हो गई, नहीं हो गई, तो गुणा 30 इक्वल 0। अब इसको मैं यहाँ से ट्रांसफर इधर कर दूंगा, तो P इंटू 50 इक्वल टू 50 इंटू 30। अब यहाँ से P निकालूंगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या निकलेगा, 30 न्यूटन। जो मुझे यही बल निकलना था, ये मिनिमम हमारा न्यूनतम बल होगा 30 न्यूटन, जिसके द्वारा क्या होगा हमारा जो है ये पहिया जो है गत्यावरोधक पर चढ़ने लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया तो बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा।